नमस्ते, मैं विष्णु पारवानी आप सबके समक्ष अपने चैनल साइक वर्ल्ड में एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है। आप बोलोगे मैं फेमिलियर टॉपिक के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, तो मेरा रीज़न बताने का यही है कि कभी कभी हम जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा टॉपिक आज है स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति कैसे मिले और तनाव के कारण क्या है। सिंपली, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तनाव जो है वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हम आग लगाते हैं तो धुआं निकलता है, हम गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल का धुआं निकलता है। तो उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो एसी चलाते हैं तो धुआं का हमारा पसीना थोड़ा कम हो जाता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कम होता है। आग जो जलती है उसके धुएं को कंट्रोल करने के लिए हम उसके ऊपर सिगरी का सिस्टम या ऐसा कुछ सामान रखते हैं जैसे वो धुआं कम हो। और जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो धुआं कम करने के लिए हम साइलेंसर लगाते हैं। तनाव एक बाय प्रोडक्ट है हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों कामों का। अभी तनाव को आप कैसे समझेंगे? तनाव एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको सिर्फ हमको पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसका कारण क्या है। तनाव का सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब चीज़ को मुलतवी करना कि मैं ये चीज़ बाद में करूँगा। अभी सपोज़ मैं सवेरे डेली काम पे जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, बर्तन धोने को रखता हूँ, तो धो के मैं फिर ट्रेन पकड़ता हूँ। लेकिन एक दिन मैं बोलता हूँ कि मैं बर्तन शाम को आके धोता हूँ, तो बस वो चीज़ को मुझे मालूम है मैं बर्तन डेली धो के जाता हूँ, शाम को मैं टाइम पे नहीं पहुँचा, तो जब बर्तन देखे तो तनाव होता है, अरे यार ये छोटी सी चीज़ के लिए। मतलब मेरा कहने का सिंपल तात्पर्य है, जो छोटी सी चीज़ 1 मिनट में हम कर सकते हैं उसको हम लोग अगर मुलतवी करेंगे, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, उनके अगर लिए मन में जो विचार आएगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ के बाय प्रोडक्ट को तनाव बोला जाता है। जैसे अभी मुझे कोई चीज़ करनी है, वो चीज़ 1 मिनट की है, मैं बोलता हूँ बाद में करता हूँ, उस 1 मिनट के लिए मैं 24 घंटे इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है, अभी इन चीज़ों को हमको कंट्रोल कैसे करना है। तनाव का सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। उसका मतलब है चीज़ को मुलतवी करना, बाद में करना। और इसको रोकने के लिए जो 3 चीज़ें हैं रोकने के लिए, जिससे हम लोग ये तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, वो 3 पी है। सबसे पहली बात, प्यार। अभी आप बोलोगे प्यार का तनाव में क्या कंसर्न है? अभी आप ऑफिस में काम करते हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा फील्ड पे जाते हो, किसी के साथ ट्रेन में झगड़ा होता है, तनाव हो जाता है। कोई जूनी बात याद आ जाती है, तनाव हो जाता है। अभी प्यार का तनाव से क्या कंसर्न है? प्यार का तनाव से ये कंसर्न है कि आपको जो स्ट्रेस देने वाली चीज़ है, अगर आप उसको 2 मिनट के लिए उस चीज़ के ऊपर डाइवर्ट करोगे जिससे आप प्यार करते हो, माँ हुई, वाइफ हुई, बहन हुई, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो वो आपको उस तनाव से मुक्ति दे देगा। आपके माइंड को डाइवर्ट करना है। दूसरा पी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। आप जो भी काम करते हो उसके लिए प्लानिंग करिए, मुझे कल ये करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी रूटीन है। हम लोग जो काम हमने कल किया है वही हमको कल करना है, वही हम आज करते हैं, तो हमें रूटीन है हमारा। तो प्लानिंग में क्या होगा कि कल आपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग की, किसी के साथ मिले, आप उसको एनालाइज किया, आपने उस एनालाइज को, जो आपने एनालाइज किया उसको आप अगले में रिपीट मत करो, इसके लिए आप प्लानिंग करो। आप जो भी काम करते हो उसको प्लानिंग करो। आप ये सोचो कि आपका जो ध्यान है, आपका जो समय है, वो कौन से लोग लेके जा रहे हैं, वो कौन सी चीज़ में जा रहा है, वो प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग के अंदर तीसरा पी है जो तनाव को रोकने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी। जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो 2 प्रकार के पैसेंजर्स फ्लाइट में जाते हैं, एक जाते हैं बिजनेस क्लास में, एक जाते हैं इकोनॉमी क्लास में। जो बिजनेस क्लास में जाते हैं उनके बैग को लगाया जाता है प्रायोरिटी, क्योंकि बिजनेस क्लास वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। तो प्रायोरिटी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कल आपका अगर फ्लाइट वहाँ पे दूसरी जगह पहुँचा तो सामान को बाइफरकेट किया जाता है, प्रायोरिटी वाला सामान अलग जाता है, क्योंकि वो लोग जो हैं हाई क्वालिटी के लोग होते हैं, उनकी सब चीज़ें जल्दी पहुँचनी चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी लगाया जाता है। तो वैसे ही हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो सेलिब्रिटी नहीं है, साधारण इंसान है, हमें भी अपने जीवन में प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा मैं सुझाव देना चाहता हूँ। आप सोचेंगे कि मैंने तनाव के बारे में इतना बोल दिया आपको, और अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो शायद
हर एक आदमी को जीवन में किसी न किसी प्रकार का मेजर तनाव हो रहा है, जो आपको भी होता होगा, मुझे भी है। तो हम उससे सॉल्यूशन कैसे निकालें? अभी आज अगर हम लोग को जो तनाव है उसका सबसे पहला सॉल्यूशन सिर्फ हम छोटे रास्ते में ये निकाल सकते हैं कि हम एक अपना छोटा बैलेंस शीट बनाएं, जिसमें हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग एनलिस्ट करें। मतलब हमारे में जो गुण है और जो अवगुण है उनको बाइफरकेट करें, और हमारे में जो गुण है उन गुण को हम इस्तेमाल करें। हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो स्किल्स हैं, उसको हम इस्तेमाल करें। वही स्किल्स हमें इस दौर पे, इस कोरोना के दौर से, इस फाइनेंशियली क्राइसिस से, इस मानसिक क्राइसिस से, इस सामाजिक क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी विचार के साथ मैं आपको एक छोटी सी फिर रिपीटेशन बोलता हूँ कि तनाव, स्ट्रेस एक शक्ति है, उसको इस्तेमाल करने का, उसको मेंटेन करने का हमें तरीका होना चाहिए। वो तरीका सिर्फ 3 चीज़ों से होता है। एक, डाइवर्जन, किस चीज़ के ऊपर डाइवर्जन? जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमारा अफेक्शन है। सेकंड, प्लानिंग। थर्ड, प्रायोरिटी। और तनाव का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन। बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ हो, आप उसको इमीडिएट करिए, और जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपकी ये बाद में करने की आदत छूट जाएगी और आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। तनाव सिर्फ मानसिक विचारों का बर्डन है। शारीरिक तौर से आप काम करते हो, पसीना निकलता है, मानसिक तौर से आप जो मेहनत करते हो वो विचारों के रूप में आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जमा रहता है, उसको ही तनाव बोला जाता है, और तनाव कोई चीज़ नहीं है। सो इसी विचार के साथ मैं आपको तनाव मुक्त जीवन के लिए आपका हार्दिक शुभेच्छा करता हूं, और सोचता हूं कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जीवन में बहुत हेल्प आएंगी, जैसे कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। नमस्कार।